हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अक्षय, प्रवीण, आयुष, पिंकी, अमनजीत, राज, सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए। गुड मॉर्निंग शिवकांत, संगम, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टेंस। एंड बिफोर आई स्टार्ट बता दिया जाए, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे इस बैच में। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। निशा, सच एक गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। ऑल ओके है ना? चलो, सब सही चल रहा है। अब जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दो, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना? आपने अचीवर 4.5 बैच लिया है, ग्रामर भी मिला है आपको। ग्रामर में मैंने कौन कौन सा टॉपिक, यस, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डिड नॉट वांट वेंट नहीं होगा, गो होगा, ठीक है? गो होगा। डू डज डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म होता है ना। मेरी ट्रिप अच्छी थी, मेरी ट्रिप अच्छी थी। ग्रामर में मैंने कौन कौन सा न्यू स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर में मैंने ये सब टॉपिक्स खत्म किया। खैर, पार्ट ऑफ स्पीच कोई टॉपिक नहीं है, ये तो बेसिक है। उसके बाद मैंने कंजंक्शन पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया, और उसके बाद वर्ब तो खैर बहुत लंबा चला, वर्ब चैप्टर पढ़ाया। ओके, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि ये 4 टॉपिक्स कंप्लीटेड हो गया। तो आपका जो भी टॉपिक्स छूटा हुआ है उसका आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। सुबह में आप 9:30 बजे क्लास करते हो, सेकेंड हाफ फ्री रहते हो। सेकेंड हाफ में थोड़ा थोड़ा हर दिन एक टाइम बांध लो कि शाम में 5 बजे या शाम में 7:30 बजे इसको कर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मिस नहीं हुआ है। अभी आपका 4 ही टॉपिक्स मिस हुआ है। नो डाउट वर्ब तो लेंदी था, तो इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है? और 5th टॉपिक आज मैं शुरू करने वाली हूँ, दैट इज टेंस। तो जो भी आपका छूटा हुआ है, यही तो ब्यूटी होती है ऑनलाइन क्लासेस की, जो भी छूट गया आपके पास रिकॉर्डेड सेशन होगा, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो, दूसरे से नोट्स मांगने की जरूरत भी नहीं। तो शुरू से ये सब देख लेना, ठीक है? आज नया टॉपिक शुरू होगा, टेंस। जब जब आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए, न्यू स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, जब जब आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपका एक प्रैक्टिस सेट मिलता है, ठीक है? टॉपिक खत्म करने के बाद प्रैक्टिस सेट बनाना अपने से, या उसके बाद आपके पास आंसर भी है, उस सेट में आंसर भी है और साथ साथ उसका वीडियो सोल्यूशन भी है। कभी कभी होता है ना कि वन का आंसर बी है तो क्यों है, वीडियो सोल्यूशन भी दिया है। फिर आप कंजंक्शन देखना, ठीक है? प्रैक्टिस शीट हो सकती, इसमें तो एक ही प्रैक्टिस शीट था, कंजंक्शन में 2 था। कंजंक्शन बना के प्रैक्टिस सेट बनाना, आंसर देखना, किसी का आंसर नहीं समझ में आए, वीडियो सोल्यूशन भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो देख लेना, ठीक है? और सब्जेक्ट वर्ब करना, फिर वर्ब करना। वर्ब में तो बहुत सारा शीट है, ओके? आपके पास वर्ब में बहुत सारा शीट मैंने दिया हुआ है। एक बार मुझे बताओ कि वर्ब का कितना शीट आपको मिला है? सारा शीट्स वहीं पे आपको मिलता है, पीडीएफ सेक्शन में जाओगे ना, वहां पे सारा शीट्स मिलेगा। उसी बैच में, अचीवर ग्रामर बैच में जाना, सब मिल जाएगा उसी में, जहां पे उसी में वीडियो सोल्यूशन भी है, उसी में वीडियो सोल्यूशन भी है। अरे चेक करो ना, सब शीट में क्लिक करोगे सब मिल जाएगा।
मर्डर ऑफ किंग को रेजिसाइड बोलते हैं, ल्यूसिडिटी तो क्लियर होगी। 6 शीट मिला है। अच्छा, वर्ब का मैंने आपको कुल मिला के, क्योंकि वर्ब लेंदी चैप्टर है ना, 4 5 6 शीट मिला है। छुट्टी पे मैं गई थी, आपका मंडे सैटरडे संडे तो वैसे ही छुट्टी होती है, कल एक दिन का छुट्टी आपका एक्स्ट्रा था। मैंने आपको वर्ब में 6 शीट दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो वर्ब का 6 शीट दिया है बन गया है सारा, क्योंकि वर्ब एक ऐसा चैप्टर है ना, वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको शीट बनाते समय कंफ्यूजन हुआ होगा। वर्ब थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो वहां पे कंफ्यूजन हुआ होगा, और जिसमें भी आपको कंफ्यूजन है ना, जिस क्वेश्चन में भी, हर शीट के साथ वहीं पे वीडियो सोल्यूशन है। कभी कभी होता है ना कि शीट में तो सिर्फ है कि 1 का आंसर ए है, तो अगर आप वीडियो वर्ब चैप्टर का खास करके वीडियो सोल्यूशन देखिएगा, 2x स्पीड में देखिएगा, टाइम नहीं आपका वेस्ट होगा, ठीक है। वर्ब चैप्टर को 2x स्पीड में उसका वीडियो सोल्यूशन देख लीजिएगा जल्दी जल्दी, कि वर्ब में कंफ्यूजन होता है, लेंदी टॉपिक है, खास करके नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो वीडियो सोल्यूशन देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको डाउट ही नहीं रहेगा। अच्छा, फोर्थ शीट तक बनाया है, ओके। हाँ, वर्ब में आपका रॉन्ग हुआ होगा, आप ही का नहीं होता है, वर्ब में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। वीडियो सोल्यूशन देखिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। कोई आपको फिर मेरे से डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वीडियो सोल्यूशन में मैंने बता दिया है कि ये आंसर है तो क्यों है। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप डाउट को क्लास में लेके आना और पूछ लेना, थोड़ा थोड़ा करके क्लास में आके पूछ लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद आपको कोई डाउट आने वाला, क्योंकि वीडियो सोल्यूशन में मैंने डिटेल में समझा दिया। अब कुछ बच्चों को दिक्कत है ना कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन सब वहीं पे है, ढूंढ नहीं पा रहे, पीडीएफ्स वीडियो सोल्यूशन सब वहीं पे है, थोड़ा सा इस बैच में जाके सर्च करिए। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत है कि पीडीएफ्स कहाँ मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन कौन है क्या है, इस नंबर पे कॉल मत करना, मैसेज डालना 9958358324। इस नंबर पे कॉल मत करिएगा, मैसेज डालिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे। अगर उसके बाद भी इस नंबर पे भी दिक्कत हो रही है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप ये मेल डाल सकते हो, hruclive@gmail.com। इस पर भी आप मेल कर सकते हैं कि मेरे को पीडीएफ नहीं मिल रहा है या वीडियो सोल्यूशन कहाँ है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। और ये तो ग्रामर की बात हो गई। और 1 बजे के बैच में, 1 बजे के बैच में आपका 10th चैप्टर, सॉरी, आपका 1 बजे के बैच में आपका 3 दिन, मंडे वेंसडे फ्राइडे को क्या चलता है, समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन वाला बैच का भी रिकॉर्डेड देखना शुरू करिए, तभी समझ में आएगा कि बैच को पढ़ना कैसे। समुद्र मंथन वोकैब का बैच में, इसमें फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए, आपको सब समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बीच से नहीं देखना है। और 2 दिन प्रैक्टिस चलता है, ट्यूसडे और थर्सडे को प्रैक्टिस चलता है, और मंडे वेंसडे फ्राइडे को वो कैप का बैच चलता है। आप बोलोगे कि मैम हमारा तो सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ, तो आप प्रैक्टिस बैच में आए, आप प्रैक्टिस बैच में आओगे, क्योंकि प्रैक्टिस बैच में मैं पहले आपको क्लोज टेस्ट करवाती हूँ, ठीक है, फिर पैसेज या PQRS ऐसा कुछ करवाती हूँ, और लास्ट में एरर्स करवाती हूँ। तो अभी तो आपका एरर नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तो आपका ग्रामर खत्म नहीं हुआ, तो आप उस बैच में आओगे, लेकिन क्लोज टेस्ट और पैसेज का बैच या क्लोज टेस्ट PQRS वाला पोर्शन करके फिर क्लास को क्विट कर देना। अभी एरर मत बनाना, क्योंकि अभी आपका एरर बनेगा नहीं। जो टॉपिक सब, क्योंकि मिक्स्ड एरर्स करवा रही हूँ, उसको बचा के रखो। इसमें मैंने शुरू में टॉपिक वाइज पढ़ाया है, तो जो टॉपिक हो गया है उसका एरर्स आप बना सकते हो। जैसे आपके बैच में कंजंक्शन हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, आपके बैच में वर्ब हो गया है, आपके बैच में यही हुआ है ना, जो जो हुआ आप इसमें से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं पूछना है ना, स्टार्ट किया जाए, ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए। ओके, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज टेंस। जो नए स्टूडेंट्स है ना, अगर आप चाहो तो टेंस लाइव भी कर सकते हो, ओके, चाहो तो टेंस लाइव कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी मन है रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। और टेंस आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत वर्ब का नॉलेज है ना, V1 V2 V3 का नॉलेज है, तो आपको टेंस आराम से समझ में आएगा।
V1 क्या होता है? वर्ब का प्रेजेंट टेंस प्लूरल। V5 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस सिंगुलर। V2 क्या होता है? पास्ट टेंस। और V3 क्या होता है? परफेक्ट टेंस। और V4 उसका IN। अगर आपको V1, V2, V3 का सेंस है ना, तो आराम से टेंस समझ में आ जाएगा। ओके। HR का UC लाइफ का फुल फॉर्म यूनिक क्लासेस। टेंस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ टेंस। दो बहुत पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज वर्ब और टेंस। जिस बच्चे को जो भी दिक्कत आ रहा है वर्ब के शीट में, पूरा शीट नहीं बनेगा, हर बच्चे को दिक्कत होती है, तो काइंडली वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, काइंडली वीडियो सोल्यूशन देखिए, और उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो आप क्लास में आके डाउट पूछ लीजिए। चलो लेट अस स्टार्ट विथ टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट प्रॉब्लम क्या है, देखो टेंस में ना, मेंस में भी बच्चे पहुंचते हैं ना, टेंस का एरर में बहुत गलती करते हैं। टेंस में जो रूल बेस्ड एरर आता है ना, उसको बच्चे आराम से रट लेते हैं। अरे टेंस के ये रूल में ये वाला लगा हुआ था। ओके, रूल बेस्ड एरर्स का मतलब है, मतलब जो एरर्स डायरेक्टली रूल पे बेस्ड है वो तो बच्चे कर लेते हैं, बट जहां टेंस का बेसिक से एरर आ गया, जहां कॉन्सेप्चुअल एरर्स आता है, वहीं पे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है ना कि सेंटेंस का एक पार्ट अगर पास जा रहा है तो पूरा पास जाएगा। टेंस में थोड़ी सी गद्दारी, वफादारी खत्म हो जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट भी जा सकता है, आने वाला पार्ट प्रेजेंट भी जा सकता है। ठीक है, कभी कभी एक पार्ट पास जाएगा, दूसरा पार्ट फ्यूचर भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सेंटेंस पास्ट है तो पूरा पास्ट ही जाएगा। जैसे कोई चोरी हुई, तो चोरी तो पास्ट टेंस में हुई है, बट पुलिस की इंक्वायरी तो प्रेजेंट में चल रही, तो एक सेंटेंस में पास्ट प्रेजेंट सब हो सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से ना कि कॉन्सेप्चुअल एरर में बच्चे गलती कर दे रहे हैं, रूल वाला तो समझ जा रहे हैं, बट जहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड एरर्स आ रहा है वहीं पे गलती कर दे रहे हैं। और हम दोनों को डील करेंगे, हम कॉन्सेप्चुअल भी करेंगे, हम रूल बेस्ड वाले भी करेंगे। पहले तो हम एकदम कॉन्सेप्चुअल टेंस का कॉन्सेप्ट एकदम पढ़ेंगे, उसके बाद हम रूल बेस्ड वगैरह करेंगे। और दूसरा, प्रायर टू दिस ऑल्सो, इसके पहले भी आपने टेंस पढ़ा होगा, दैट वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के पर्पज से टेंस पढ़ा है, चुका है, चुकी है, जा रहा, होगा, कर चुका था। लेकिन यहाँ हम टेंस को पढ़ रहे हैं, नो डाउट ट्रांसलेशन में भी हेल्प होगा, बट यहाँ हम टेंस को डायरेक्टली पढ़ रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड एरर के पर्पज से। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का कहना होता है मैम ऐसा वाला टेंस तो हमने स्कूल में भी नहीं पढ़ा था, बट बिकॉज स्कूल वाली बात अलग थी, यहाँ पे स्पॉटिंग एरर्स आ रहा है। ओके से एग्जाम ओरिएंटेड एरर्स, और उस एरर्स में टेंस का क्वेश्चन कैसा आता है ना, उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन तो होगा ही, बट एरर डिटेक्शन के पर्पस, चुका है चुकी है वाला नहीं। ओके, तो दोनों करते हैं, ट्रांसलेशन पर्पस भी होते जाएगा साथ में, और कॉन्सेप्ट बेस्ड वाला भी करेंगे, जैसे कैसे कैसे एग्जाम्स में एरर्स आता है। क्योंकि कई बार होता है कि आप जो टेंस पढ़ा रहे हो ना, हमने स्कूल में नहीं पढ़ा, क्योंकि स्कूल में एरर डिटेक्शन थोड़ी आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे काल। ठीक है, काल। अगर मैं पूछूं कि टेंस क्या होता है, हाँ, टेंस क्या होता है, ओके, हाँ, टेंस क्या होता है, तो आप बोल दोगे टेंस का मतलब होता है काल। और एक चीज जो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको मैंने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था। नाउन पढ़ाया था, अभी लिखना नहीं, प्रोनाउन पढ़ाया था, मतलब प्रोनाउन लिखा था, एडवर्ब लिखा था, एडजेक्टिव लिखा था, फिर क्या लिखा था, कंजंक्शन लिखा था, प्रेपोजिशन लिखा था, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और क्या बचा, वर्ब लिखा था, और फिर इंटरजेक्शन। फर्स्ट डे मैंने जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था, उसमें कहीं भी पार्ट ऑफ स्पीच में टेंस का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस बदला जाता है उसके वर्ब से, और जब वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच में आता ही है तो फिर टेंस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज टेंस, तो आप यही बोलोगे ना, टेंस इट टेल्स अस, इट, अभी लिखना नहीं, इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या होता है, लिखना कुछ भी नहीं, किसी भी कार्य कब हुआ, टाइम बताता है, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, या फ्यूचर में होगा। इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या बताता है, काल, समय बताता है।
लेकिन लेकिन ये अधूरा डेफिनेशन है। ठीक है, अगर टेंस टाइम बता रहा है तो टाइम को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक है पास्ट टेंस जो बीत गया है, भूतकाल, और एक है प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है, और एक है फ्यूचर टेंस। लिखना कुछ भी नहीं अभी, सब मैं हटाऊंगी यहाँ से। तो ठीक है, पास्ट टेंस भी टाइम बताता है, जो पास्ट में हो चुका है ये भी टाइम बताता है, फ्यूचर भी टाइम बताता है, टाइम बता रहा है। तो जब टेंस, ठीक है, टेंस टाइम बताता है, तो जब टेंस टाइम बता ही रहा था, जब पास्ट टेंस पास्ट का टाइम बताता है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट का टाइम बताता है, फ्यूचर टेंस फ्यूचर का टाइम बताता है, जब ये सारे ऑलरेडी टाइम बता ही रहा था, तो फिर इसको 4 भागों में क्यों बांटा गया? इसको 4 भाग में बांटा गया है ना, पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? लिखना नहीं है अभी, कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपल पास्ट का ही दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। फिर एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस, लिखना नहीं। फिर होता है पास्ट परफेक्ट, फिर होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको भी 4 भाग में बांटा गया। क्यों 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 बांटा गया? क्योंकि पास्ट टेंस तो टाइम बता रहा है, पास्ट का प्रेजेंट भी टाइम बता रहा है, फ्यूचर भी टाइम बता रहा है, और टेंस भी तो टाइम ही बताता है। फिर ये पास्ट टेंस को फिर से अलग से 4 भाग में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस को फिर से अलग 4 भागों में बांटा गया। ओके, क्यों? क्योंकि ये भी पास्ट ही है, सिंपल पास्ट भी पास्ट टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट ही टेंस है, और पास्ट परफेक्ट भी पास्ट ही टेंस है। तो ये 4 भाग को फिर से पास्ट टेंस में अलग अलग बांटा गया, क्योंकि ये अकेला पास्ट सिर्फ टाइम बताता है, लेकिन ये कैटेगरी सब अलग अलग, ये क्या बताता है? स्टेट इज अवस्था। स्टेट का मतलब क्या होता है कि पास्ट में कहाँ पे काम कंप्लीट है या कहाँ पे काम इनकम्प्लीट, ठीक है। कहाँ पे, देखो अभी लिखना नहीं, कुछ भी नहीं लिखना। मैंने लिखा ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा ही इज गोइंग टू स्कूल, दोनों का टेंस क्या है? इज गोइंग टू स्कूल, दोनों का टेंस तो प्रेजेंट ही है ना, दोनों प्रेजेंट टेंस में। वो स्कूल जा चुका है और वो स्कूल जा रहा है, बट ये क्या है अभी सब डिटेल में बताऊंगी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव के बाद V3 आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, इसका नाम ही है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है घटना कंप्लीट है, और यहाँ तो वो अभी जा रहा है, इनकम्प्लीट है। तो था तो दोनों प्रेजेंट टेंस में ही, ठीक है, दोनों प्रेजेंट टेंस में ही, बट एक था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक था प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है कि प्रेजेंट में काम हो चुका है और यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे काम कंप्लीट है, यहाँ पे काम इनकम्प्लीट। तो कोई आपसे पूछे कि जब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऑलरेडी टाइम बता ही रहा था और टेंस भी टाइम ही बताता है, तो फिर उसको अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांटा गया? क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी, अकेला पास्ट, अकेला प्रेजेंट, अकेला फ्यूचर टाइम बताता है, बट ये अलग अलग कैटेगरी स्टेट बताता है कि पास्ट में कहाँ काम कंप्लीट है और कहाँ काम इनकम्प्लीट है, ठीक है, कहाँ काम कंप्लीट है और कहाँ पे काम इनकम्प्लीट है। तो अभी लिखना कुछ भी नहीं। अब आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या होता है, तो सिर्फ टाइम मत बताना। ओके, व्हाट इज टेंस, और किसी भी वाक्य का टेंस क्या कैसे बदलते हैं, उसके वर्ब से ही बदल देते हैं। वेंट लगा दिया तो वो पास्ट हो गया, गोज लगा दिया तो प्रेजेंट हो गया। तो टेंस व्हाट अब लिख सकते हो, व्हाट इज टेंस इज टेल्स अस अबाउट, टेंस क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द टाइम, टाइम तो बताता ही है बट ये अधूरा है, साथ साथ एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। अकेला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइम बताता है, बट ये जो 4 कैटेगरी में बांटा गया है ना, ये स्टेट बताता है, एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो ये कलेक्टिवली टेंस का डेफिनेशन हो गया। टेंस सिर्फ टाइम ही नहीं बताता है, टेंस टाइम के साथ साथ स्टेट ऑफ एन एक्शन बताता है। स्टेट ऑफ एन एक्शन का मतलब है
प्रेजेंट में या पास्ट में कहाँ पे काम इनकम्प्लीट है या कहाँ पे काम कंप्लीट। इसको लिख लीजिए जस्ट फॉर योर सेक ऑफ योर नॉलेज, से यहाँ से थ्योरी से थोड़ी कोई एरर आए। ठीक है, हाँ, yes, yes, you can see this classes of tense without seeing the previous classes also. ठीक है, तो टेंस टाइम के साथ साथ स्टेट भी बताता। स्टेट मतलब कहाँ पे काम कंप्लीट है या कहाँ पे काम इनकम्प्लीट। थोड़ा बेसिक करवाती हूँ। अब देखो प्रेजेंट, एक एग्जांपल देती हूँ प्रेजेंट का। जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी करवाना जरूरी है। मैंने लिखा प्रेजेंट टेंस, क्यों पढ़ा ये भी हम लोग देखें। तीसरा कैटेगरी है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा कैटेगरी है प्रेजेंट परफेक्ट। सबको डिटेल में समझाऊंगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोर्ड पे अभी स्टक हो गया है एक बार। अभी ठीक होगा ना? एक बार मैं और रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश कर दिया। अब ध्यान से सुनोगे, ठीक है? अब ध्यान से चीजों को सुनोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम इनडेफिनेट क्यों पड़ा है। ठीक है, इनडेफिनेट क्यों पड़ा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम इम्परफेक्ट क्यों पड़ा, इसका नाम परफेक्ट क्यों पड़ा, और इसका नाम परफेक्ट और कंटिन्यूअस भी क्यों पड़ा। अब जरा ध्यान से बोर्ड पे ध्यान देना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, जो रोज वाली आदत है ना, जो काम रोज एज अ रूटीन होता है। ओके, जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सन का ईस्ट में राइज करना, वेस्ट में डूबना, पानी का हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना, जितने भी जनरल स्टेटमेंट है, जितने भी हैबिचुअल एक्शन है जो आप एवरीडे अपने रूटीन के तौर पे करते हो, वो सब सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे लिखा मैंने ही गोज टू स्कूल, ही है तो गोज और दे है तो गो, दे गो टू स्कूल। वो रोज स्कूल जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि वह स्कूल जाता है और वे स्कूल जाते हैं। बस सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है ना, ही के साथ गोज लगाया, दे के साथ, और दोनों सिंपल प्रेजेंट है। मतलब उसका स्कूल जाने का काम रोज हो रहा है, उसकी हैबिट है, उसका हैबिचुअल एक्शन है, वो हर दिन स्कूल जाता है। तो इसका नाम इनडेफिनेट क्यों पड़ा? इनडेफिनेट में जैसे उसका स्कूल जाने का काम खत्म नहीं हुआ है,
क्या हो रहा है ना कि वो रोज हर दिन स्कूल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आज जाके खत्म कर दिया, आज गया, ये एक्टिविटी रुका नहीं, फिर ट्यूसडे को गया, फिर ट्यूसडे खत्म हुआ, फिर वेंसडे को गया, तो ये काम चलता जा रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट में ना काम के कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि आज कंप्लीट हो गया तो कल उसके स्कूल जाने का काम नहीं होगा, फिर वो जाएगा, फिर लौटेगा, फिर वो जाएगा। जो काम कंटिन्यूअसली होते रहता है एज अ हैबिट, जिसके ना कंप्लीट होने का पता चलता है ना इनकम्प्लीट का। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, हैबिट के तौर पे जो काम पास्ट में हुआ करता था, हैबिट के तौर पे जो काम प्रेजेंट में होते रहता है, या हैबिट के तौर पे जो आप फ्यूचर में हमेशा करते रहोगे, जो ना वो खत्म ही नहीं होगा, करोगे फिर स्टार्ट करोगे फिर एंड करोगे, फिर चलता रहेगा एज अ साइकिल, उसको हम इनडेफिनेट बोलते हैं। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। इसका नाम इनडेफिनेट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना काम के कंप्लीट होने का पता चलता है ना इनकम्प्लीट, ना यहाँ पे काम कंप्लीट ही है ना पूरी तरह से इनकम्प्लीट ही, इसीलिए अनिश्चित है, इसका नाम इनडेफिनेट पड़ा। ठीक है तो सारा प्रेजेंट टेंस में, बट यहाँ प्रेजेंट टेंस में ये हैबिट है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, होते जा रहा है होते जा रहा है, आज कर रहे हो कल कर रहे हो, ना कंप्लीट हो रहा है ना इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक दिन में वो करके खत्म कर तो रहे हो, फिर दूसरा दिन स्टार्ट भी कर दे रहे हो ना, तो ना इनकम्प्लीट कंप्लीट का नहीं पता चल रहा है, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनेट पड़ा। अगर इसको हमें फॉर्मूला फॉर्म में लिखना हो तो इनडेफिनेट में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5। अगर प्रेजेंट टेंस है तो जैसे प्रेजेंट टेंस में दे के साथ गो लगाओगे, गो क्या है, V5 है, सॉरी गो क्या है, V1 है, और ही क्या है, गोज है, V5 है। तो आप देख रहे हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर फॉर्मूला फॉर्म में लिखना हो तो सब्जेक्ट तो रखोगे, ये देखो सब्जेक्ट तो यहाँ भी है, लेकिन ये सिंगुलर है तो इसके साथ V5 लगा, V5 मतलब प्रेजेंट टेंस सिंगुलर और ये प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यही फॉर्मूला होता है। सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट तो रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो गो लगाना, सिंगुलर है तो गोज लगाना, और ऑब्जेक्ट तो रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम इनडेफिनेट क्यों पड़ा, बिकॉज क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी, अकेला प्रेजेंट तो टाइम बताता है ना, बट ये सब कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी स्टेट बताता है। यहाँ पे कौन से स्टेट का पता चल रहा है, ना कंप्लीट होने का ना इनकम्प्लीट का, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनेट पड़ा, और इसका फॉर्मूला है V1 V5 सब्जेक्ट के साथ। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं लिखूं ही इज गोइंग या ही इज टीचिंग, वो पढ़ा रहा है, या मैं अगर लगा दूं दे आर टीचिंग, दे आर टीचिंग, है तो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ना, ओके है तो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, वो पढ़ा रहा है और वे पढ़ा रहे हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। अगर मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ING, ऐसे ही कुछ लिखूंगी ना, सब्जेक्ट या अकेला आई रहता तो मैं आई के साथ आई एम टीचिंग लगा देती, मैं पढ़ा रही हूँ, वे पढ़ा रहे हैं, वह पढ़ा रहा है, आई के साथ एम, दे के साथ आर, देखो इज एम आर, और सब्जेक्ट तो रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर और फिर ING। तो ये आपका क्या हो गया, अगर आप इसको चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसका नाम इम्परफेक्ट क्यों पड़ा, इम्परफेक्ट का मतलब है कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि अभी काम परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे काम अभी इनकम्प्लीट। देखो ऊपर वाले में तो कुछ पता ही नहीं चला, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित, और अनिश्चित में ना कंप्लीट होने का पता चल रहा है ना इनकम्प्लीट होने का, लेकिन यहाँ एटलीस्ट कंटिन्यूअस वर्ड से पता चल रहा है ना, कंटिन्यूअस का मतलब है कि ये जारी है, काम काम जारी है, इसका मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम अभी इनकम्प्लीट है, इसीलिए तो इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं, अभी काम खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ तो कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चला, बट यहाँ एटलीस्ट पता तो चला ना कि काम इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट दिया गया। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस रहता ना तो मैं इसको पास्ट इम्परफेक्ट देती, ओके, इम्परफेक्ट। अब इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों पड़ा,
अब बोलोगे मैम ये तो इम्परफेक्ट पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काम अधूरा है और ये अनिश्चित है, ना अधूरा ना कंप्लीट का पता, दोनों में से किसी का नहीं चल रहा है। इसका नाम परफेक्ट इसलिए पड़ा, परफेक्ट नाम इसलिए पड़ा कि यही एक ऐसा कैटेगरी होता है ना जहाँ पे काम कंप्लीट होता है, या प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में काम हो चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका है, और फ्यूचर परफेक्ट में काम हो चुका होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा कैटेगरी है जहां पे काम हो चुका है, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट पड़ा। जैसे मैंने लिखा ही हैज डन द वर्क, वो इस काम को कर चुका है, ठीक है। और पास्ट और पास्ट सॉरी प्लूरल के लिए दे हैव डन द वर्क, मतलब वो काम कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा, यहाँ तो कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चल रहा है, यहाँ तो पता चला कि एक्शन इनकम्प्लीट है और यहाँ पे कंप्लीट का पता चल रहा है। अगर मुझे इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, हैज सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है तो हैज लगाना, अगर एक से ज्यादा है तो हैव लगाना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, देख रहे हो, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, एक सब्जेक्ट है तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म। और इसका नाम परफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक ऐसा कैटेगरी है जहां पे काम हो चुका है, ठीक है। अगर आप नोट करने का मन हो तो कर सकते हो, नहीं भी करने का मन हो तो बोल रहे कि मैम ये सब हमें पता है, आप हटा दीजिए इसको, क्योंकि अभी मेरे को लास्ट वाला समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो आपके ऊपर है, मन है तो करिए, नहीं मन है नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये सब बेसिक है, हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ा होगा। लास्ट वाला मैंने अभी नहीं समझाना, बस मुझे बताना था ऊपर वाला में कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चल रहा है। सेकंड वाला कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है आईएनजी, मतलब काम चल रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसीलिए इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट होने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट पड़ा, बट यहाँ तो हो चुका है। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन है, एक समय तो परफेक्ट का मतलब होता है काम कंप्लीट और कंटिन्यूअस का मतलब होता है इनकम्प्लीट, तो आखिर इसमें क्या कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों का सेंस दे रहा है, आखिर ये होता क्या है? ये सब एकदम कॉन्सेप्चुअल है, फिर हम एरर वाले पार्ट पे भी चलेंगे। ये सब भी आपको पता होगा तभी तो आगे समझ पाओगे। ओके, अब आ जाओ, इसका होगा फॉर्मूला क्या होगा, हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट? अभी तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका है, बट यहाँ चल रहा है हो चुका है, दोनों का सेंस आ रहा है, आखिर इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका है या क्या मतलब चल रहा है, कंटिन्यूअस वर्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ भी काम इनकम्प्लीट एक एक एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने लिखा ही हैज बीन टीचिंग, इसका नाम परफेक्ट क्यों पड़ा, साथ में कंटिन्यूअस का क्यों है, सब पढ़ेंगे। ही हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, या दे हैव
been working since Monday. क्या, और इसका अगर फॉर्मूला लिखना हो, पहले तो मैं फॉर्मूला वगैरह लिख के फिर डिफरेंस बताती हूँ। अगर फॉर्मूला फॉर्म में लिखना हो तो पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट, फिर एक सब्जेक्ट है तो हैज, और बहुत सारा है तो हैव, और हैज हैव हैड के बाद तुरंत V3 नहीं लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में तो आईएनजी आएगा, और मैं हैज हैव हैड के बाद तो आईएनजी नहीं लगा सकती। पहले V3 लगाऊंगी, बीन, बीन लगा के और फिर आईएनजी लगाऊंगी, और ब्रैकेट में सिंस या फॉर रहेगा। डिफरेंस बता रही हूँ आपको, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्शन इनकम्प्लीट, एक्शन इनकम्प्लीट है। देखो यहाँ पे सेंटेंस देखना, अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। ही इज टीचिंग और ही हैज बीन टीचिंग, दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों तो कंटिन्यूअस ही जा रहा है। यहाँ भी इज एम आर के बाद आईएनजी आ गया और यहाँ भी हैज ए बीन के बाद आईएनजी आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 1 घंटे से पढ़ा रहा है, दोनों में तो यहाँ भी तो आईएनजी है, यहाँ भी तो कंटिन्यूअस है, और यहाँ भी तो कंटिन्यूअस है, और दोनों में काम इनकम्प्लीट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी काम इनकम्प्लीट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम इनकम्प्लीट, दोनों में अभी काम चल रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग का मतलब है वो पढ़ा रहा है, कब से पढ़ा रहा है नहीं पता चल रहा है, सिंपली क्या है वो पढ़ा रहा है, बट यहाँ एक परफेक्ट टाइमिंग पता चल रहा है कि कब से पढ़ा रहा है, पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो पहला दोनों जगह काम इनकम्प्लीट है, यहाँ भी वो पढ़ा ही रहा है और यहाँ भी ये पढ़ा ही रहा है, बट यहाँ नहीं पता चल रहा है कि कब से पढ़ा रहा है। यहाँ पे सिंपली इज टीचिंग, बट यहाँ वो कब से पढ़ा रहा है, पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा है। तो यहाँ दोनों में काम कंप्लीट नहीं हुआ, दोनों जगह काम जारी है, बट चूंकि यहाँ इसका नाम परफेक्ट क्यों पड़ा, बिकॉज यहाँ एक परफेक्ट टाइमिंग पता चल रहा है, ठीक है, एक परफेक्ट समय पता चल रहा है कि जब से काम चल रहा है। यहाँ तो सिंपली काम चल रहा है, बट यहाँ कब से, 1 घंटे, एक परफेक्ट टाइम, एक निश्चित टाइम पता चला कि 1 घंटे काम पहले शुरू हुआ तो अभी भी चल रहा है। तो कोई पूछे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, तो समानता क्या है, सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में काम चल रहा है, ओके। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पता चलता है ना एक परफेक्ट टाइम की काम कब से चल रहा है। 1 घंटे पहले शुरू किया था, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कब शुरू किया था पढ़ाना, सिंपली पढ़ा रहा है, बट यहाँ 1 घंटे पहले परफेक्ट टाइम पता चल रहा है और अभी भी पढ़ा। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट सिंपल कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अकेला कंटिन्यूअस में काम चल रहा है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक निश्चित टाइम पहले काम शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। लिख लीजिए। सब करेंगे कैसे कैसे क्या क्या एरर्स आता है।
ओके। हाँ, कभी कभी सिंस एंड फॉर नहीं भी लगा होता है, वैसे तो सिंस एंड फॉर आता ही है, बट कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ गया है ना, जैसे मैंने लिखा सिंस फॉर नहीं लगा है, तो आपको अज्यूम कर लेना, जैसे मैंने लिखा ही इज वर्किंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा सिंस फॉर आएगा ही। और मैंने लिखा, इसमें बहुत सारा चीज अभी करना है। सिंस एंड फॉर कभी कभी हम परफेक्ट में भी यूज कर लेते हैं, और मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग। अब आप बोलोगे कि मैम सेकंड वाले सेंटेंस तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आप बोलोगे कि मैम आपने तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस एंड फॉर लगाने के लिए बोला था ना, यहाँ नहीं लगाया। नहीं भी लगाया है ना, फिर भी अंडरस्टूड है। ही इज वर्किंग में वो काम कर रहा है, बट जहां हैज बीन वर्किंग आ गया, अगर सिंस फॉर लग गया तो चलो एग्जैक्ट पता चल जा रहा है कब से, बट नहीं भी लगा है कि अंडरस्टूड है कि कुछ देर पहले काम शुरू किया है, 1 घंटा 2 घंटा या मंडे से, और अभी भी ये चल रहा है। वो आपको अज्यूम करना है कि कुछ देर पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये तो ये हो गया। हाँ, तो अगर इन नटशेल देखा जाए, इन नटशेल देखा, लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार रिकैप करवा देती हूँ। अगर हम प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट लिखते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिर हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे, अभी तो मैं पूरा बेसिक बता दे रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से एग्जाम में कैसे एरर आता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से कैसे एरर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे कैसे एरर्स आते हैं, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं। प्रेजेंट लिखना नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस से कैसे एरर आता है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस ING, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैड तो नहीं लगेगा ना, एक है तो हैज, और बहुत सारे है तो हैव प्लस V3। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट सब जगह रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट तो सब जगह रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन लगा के और फिर ING। सिंस फॉर रहे सही है, ना भी रहे तो अंडरस्टूड। ठीक है, हाँ, चलो ये हो गया। उसी तरह फटाफट ये सब का कॉन्सेप्चुअल भी बता देती हूँ। उसी तरह अगर अगर हम पास्ट टेंस में चलते हैं, ठीक है, ये सब आपको पहले से पता भी हो, पास्ट टेंस में चलते हैं, तो पास्ट टेंस में भी एक है सिंपल पास्ट। जल्दी जल्दी लिखिए, मैं लिख रही हूँ, आप भी लिखो। सिंपल पास्ट को ही पास्ट इनडेफिनेट बोलेंगे, इनडेफिनेट बोलेंगे। अगर इसका फॉर्मूला लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगी? सब्जेक्ट प्लस V2। और पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, पास्ट टेंस में ही के साथ भी हैड ही होगा और दे के साथ भी हैड ही होता है। पास्ट टेंस में V1 V2 लगा देना, जैसे लिखा ही डिड द वर्क, डिड भी तो V2 है ना, या मैंने लिखा
ही वॉज प्रेजेंट, वॉज वर में ध्यान रखना, दे, अब प्रेजेंट तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक ही वॉज है, इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है V2। ही कंप्लीटेड द वर्क। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को भी इंडेफिनिट है, इनकम्प्लीट है यहाँ पे। फिर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहे हैं। प्रेजेंट को डिटेल में बता दिया, तो आप याद रखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस हो रहा था। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस को हम जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोल रहे थे ना, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, इज एम आर प्लस वी एन जी आई एन जी, और यहाँ पे क्या है, वॉज या वर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर था और यहाँ पे वॉज वर प्लस आई एन जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो काम कर रहा है और यहाँ पे वो काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग द वर्क। आई के साथ भी वॉज, अगर बहुत सारे हैं तो दे लगा देना, दे वर डूइंग द वर्क। ओके, बस बदलते जाना है, इज एम आर को वॉज वर में बदल देना है, और हैज हैव को हैड में बदलते जाना है। उसी तरह एक तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर में पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस V3 था, और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट तो रहेगा ही, और हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। ठीक है, सब्जेक्ट में ही लगा देती हूँ, ही हैड डन द वर्क। वो काम को कर, ही हैज डन में मतलब कर चुका है, और ही हैड डन में वो कर चुका था। ही के साथ भी हैड ही लगाओगे अगर प्लूरल भी आ गया। जैसे प्रेजेंट टेंस में ही के साथ हैज लगता था, दे के साथ हैव लगता था, बट पास्ट टेंस में ही के साथ भी हैड और दे के साथ भी हैड ही हो, काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। तो इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। और उसी तरह पास्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव था, हैज हैव था, इसमें हैड प्लस बीइंग प्लस आईएनजी, और सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर वो 1 घंटे से काम कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में मतलब 1 घंटे से काम, हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपली काम कर रहा था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस समय से काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग, ये आपको पहले से भी पता हो, फॉर 2 days, पिछले 2 दिनों से काम कर रहा था। और कंटिन्यूअस में सिर्फ वो काम कर रहा था, बट यहाँ पे पिछले 2 दिनों से काम कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में तो वॉज या वर प्लस आईएनजी, वो काम कर रहा था, बट वो कब से काम कर रहा था, 2 दिन पहले से ही काम कर रहा था पास्ट में। हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, सिंस फॉर लगा है, ठीक है, नहीं भी लगा है तो अंडरस्टूड है। आज थोड़ा बेसिक बेसिक करवा दे रही हूँ। साइड हो गई हूँ, साइड हो गई।
ठीक है, लिख लिया? अरे रुको ना, एरर कैसे आएगा, क्या आएगा, वो सब पहले तो मैं तो बोल ही रही हूँ कि बेसिक मुझे बता लेने दो, उसके बाद मैं बताती हूँ। पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगी, बेसिक पढ़ाने के बाद आपका कंफ्यूजन कहाँ कहाँ पे आएगा वो सब पढ़ेंगे। देखो पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूजन कहाँ से आता है, बच्चे अकेला हैड देख के समझ लेते हैं कि वो सेंटेंस परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। परफेक्ट होने के लिए पास्ट हैड के साथ V3 लगता है, तब जाके सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है। लेकिन अकेला वाक्य में हैड है ना, उसके बाद V3 नहीं आया तो वो सिंपल पास्ट। ये बच्चों ने एकदम दिमाग में कंफ्यूजन वाला एरिया बैठा लिया है कि जहाँ भी हैज हैव हैड देख लेना है ना, वहाँ पे परफेक्ट लगाना। जैसे मैंने लिखा आई हैड टी एट 8 AM, या लिखा मैंने आई हैड अ ब्यूटिफुल हाउस। यहाँ पे हैड, मेरे पास एक ब्यूटीफुल घर था, यहाँ पे हैड देख के ना वो परफेक्ट समझ लेंगे। याद रखना कि परफेक्ट होने के लिए हैड के बाद V3 चाहिए, तब वो जाके पास परफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ हैड के बाद टी आ गया है, टी नाउन है, यहाँ हैड के बाद प्लेस आ गया, आई हैड अ ब्यूटीफुल हाउस ऐसा लिखा। ये तो आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, घर की विशेषता। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अकेला हैड है, यहाँ पे अकेला हैड है। मैंने चाय लिया था 8 बजे, मेरे पास एक ब्यूटीफुल घर था। तो गलती से भी इसको परफेक्ट मत समझना। परफेक्ट होने के लिए हैड के बाद V3 चाहिए, बट यहाँ तो हैड के बाद नाउन आ गया, हैड के बाद यहाँ भी नाउन आ गया, तो ये कौन अकेला हैड लगाओ ना, तो वो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट है। ओके, सिंपल पास्ट है। अगर मैं ऐसा लिखती आई हैड रिटन, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, मैं लिख चुका था, अब इसको हम परफेक्ट मानेंगे क्योंकि हैड के बाद V3 आया। यहाँ भी हैड के बाद वर्ब का गो का थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, हैड प्लस V3 आया। अब इस सेंटेंस को हम क्या मानेंगे? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये मैं जब आपको पेपर सॉल्व करवाती हूँ तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन देखती हूँ। बच्चों ने समझ लिया कि हैड हो तो परफेक्ट समझ लेना, अकेला हैड हो तो सिंपल पास्ट। हैड वाला परफेक्ट टेंस होगा बट उसके बाद V3 आना चाहिए ना, V3 आना चाहिए। आई के साथ हैज कहाँ से हो जाएगा? आई के साथ हैव होता है। हाँ, सिंपल पास्ट में डिड भी लगता है। आपके द्वारा कोई काम किया जा रहा है ना, तो आई डिड द वर्क। बट अगर हम पोजेशन बता रहे हैं, मेरे पास एक घर था, तो हम हैड को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। आई हैड टी या आई हैड अ हाउस, आई हैड डिनर, तो यहाँ पोजेशन बताया जाए। आई हैड वर्क थोड़ी होगा, मैंने काम को किया, यहाँ पे आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे हैज पोजेशन बता रहा है। और आपको थोड़ा बहुत याद होगा, ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जब मैं वर्ब पढ़ा रही थी तो मैंने ऐसा कुछ बताया था ना, हैज हैव हैड को एज अ मेन वर्ब भी यूज किया जा सकता है जब वो पोजेशन बता रहा, मालिकाना अधिकार। आई हैव अ पेन, ही हैज अ पेन, ही हैड पेन, एज अ मेन वर्ब यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां जो मैंने हैड को एज अ मेन वर्ब यूज किया था, और हैड के बाद अगर अगर देखो यहाँ हैड के बाद V3 आ गया, तो यहाँ का हैड ऑक्सिलरी हो गया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। बट आई हैड अ हाउस में हाउस तो नाउन हो गया, एक ही वर्ब है, इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है। हैज हैव हैड को पोजेशन बताने के लिए एज अ मेन वर्ब यूज किया जा रहा है। ठीक वही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का हैज हैव में भी आता। उनको लगता है ना कि अकेला हैड आ गया तो वो परफेक्ट हो गया। अकेला हैड आया तो वो परफेक्ट नहीं है, वो सिंपल पास्ट है। उसको हम परफेक्ट पास्ट परफेक्ट तब मानेंगे ना जब हैड के बाद V3 आए, उसको पास्ट परफेक्ट माने। V2 में सिर्फ कंप्लीटेड और डिड ही थोड़ी आता है। V2 में अकेला वॉज भी आ सकता है, V2 अकेला वर भी V2 आता है, अकेला डिड भी V2 आता है, अकेला हैड भी V2 सिंपल पास्ट आ सकता है। ओके, क्योंकि देखती हूँ बच्चों का कंफ्यूजन। ठीक उसी तरह अकेला वाक्य में हैज आ गया, ठीक है, अगर वाक्य में अकेला हैज और हैव आ गया, जैसे अकेला हैड आ गया था तो वो सिंपल पास्ट था ना, उसी तरह अकेला हैज और हैव आ गया तो वो सिंपल प्रेजेंट है। इसको परफेक्ट मत मानना। परफेक्ट होने के लिए उस हैज या हैव के बाद
V3 आएगा। हैज हैव के हैड के बाद V3 आ रहा था, वो पास्ट परफेक्ट था, और हैज के साथ V3 आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। एक बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों। मैंने लिखा दे हैव अ हाउस या ही हैज अ हाउस, इसको हम परफेक्ट नहीं बोलेंगे, ओके? उसको हम परफेक्ट नहीं बोलेंगे। हाउस नाउन है, यहाँ भी हाउस नाउन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही वर्ब है, और जब भी वाक्य में एक ही वर्ब आया तो वो मेन होता है। यहाँ हैव मेन है और यहाँ हैज भी मेन वर्ब है, तो हैज हैव हैड को एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। और दोनों का टेंस अकेला हैज रहे अकेला हैव रहे तो दोनों का टेंस सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। परफेक्ट मत मानना, परफेक्ट नहीं मानना। परफेक्ट तब होगा ना जब उसके बाद V3 आए। ही हैज गॉन या दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं और वह जा चुका है। तो यहाँ एक तो यहाँ का हैव और हैज एक ही वर्ब था, क्योंकि हाउस तो नाउन एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है, बट यहाँ तो दो वर्ब है। यहाँ का हैज ऑक्सिलरी है, यहाँ भी ऑक्सिलरी, और इसके बाद मेन वर्ब का V3 आ रहा है, और हैज के बाद V3 आ गया ना, तब वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और हैव के बाद भी V3 आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट होने के लिए, या पास्ट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट में परफेक्ट होने के लिए हैड के बाद V3 चाहिए। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट होने के लिए प्रेजेंट टेंस में हैज हैव के बाद V3 चाहिए, ठीक है? अकेला हैज हो, अकेला हैव हो, अकेला हैड हो, तो वो सब इनडेफिनिट, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। यही सब छोटी छोटी चीजें ना, जब क्लियर नहीं होता फिर आगे आपको नहीं समझ में आएगा। उसी तरह ये तो मैं वैसे वर्ब चैप्टर में भी क्लियर की हूँ आपको। मैंने लिखा ही वॉज गुड, पढ़ा ही दिया है वर्ब चैप्टर में, और ही वॉज वर्किंग। दोनों में क्या डिफरेंस? टेंस तो हम बाद में करेंगे, पहले तो दोनों को एज अ वर्ब क्या डिफरेंस। गुड एडजेक्टिव है, ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, और जब वाक्य में एक ही वर्ब हो इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब। बट यहाँ तो दो वर्ब है, एक ये है और एक ये। यहाँ का वॉज मेन था, और यहाँ तो दो वर्ब है, तो पहला वाला सहायक क्रिया, दूसरा वाला मेन वर्ब। तो वॉज या वर मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है। और दोनों के टेंस में क्या डिफरेंस है? वॉज वर के बाद आईएनजी आ गया, वो काम कर रहा था, तो वो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। सॉरी, परफेक्ट होने के लिए तो V3 चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पे अकेला वॉज है, अकेला वॉज या वर रहे, ठीक है, तो वो सिंपल पास्ट होगी। आईएनजी रहेगा वो इज एम आर वॉज के बाद, तब तो कंटिन्यूअस मानो, ये सिंपल पास्ट। अकेला हैड सिंपल पास्ट है, उसके बाद V3 लगा दोगे तो वो परफेक्ट बन जाएगा। सिंपल पास्ट में तरह तरह की चीजें हो सकती है। देखो मैंने लिखा दे वर इंटेलिजेंट, दे वर इंटेलिजेंट। V2 में बहुत सारा चीज आता है, और फिर मैंने लिखा ही वॉज इंटेलिजेंट। वो तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा बोल रहे। फिर मैंने लिखा ही डिड द वर्क, फिर लिखा ही हैड अ पेन। एक मिनट, सेंटेंस देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। पेन नाउन है, एक ही वर्ब है, ठीक है, एक ही वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है, और V2 है, हैज हैव का V2। यहाँ भी देखो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, यहाँ भी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एक ही वर्ब है, तो ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, और यहाँ पे वर्क में द लगा है। द के बाद आने वाला वर्ड वर्ब नहीं होता है, नाउन होता, तो ये भी मेन वर्ब है। तो पहले तो देखो वॉज या वर मेन वर्ब भी होता है, डिड भी मेन वर्ब हो सकता है, यहाँ भी मेन वर्ब है, और सब में एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है, और सब सिंपल पास्ट, सब सिंपल पास्ट है। तो अकेला वॉज भी सिंपल पास्ट होता है, अकेला वर भी सिंपल पास्ट होता है। अगर क्रिया दर्शाना है, वर्क करने में कोई क्रिया हुई, अकेला डिड, अकेला वेंट, गो का V2 वेंट, डू का डिड हो गया, अकेला हैड, ये सब भी सिंपल पास्ट होता है।
सब सिंपल पास्ट है। अब वॉज वर के बाद आईएनजी लगा दूंगी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा दूंगी तो वो परफेक्ट हो जाएगा। और अकेला हैड है तो सिंपल पास्ट है, सब सिंपल पास्ट। वो इंटेलिजेंट थे, वह इंटेलिजेंट था, उसने काम किया, सब मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में आपका बहुत सारा आता है। V2 बनाने के लिए ना, जैसे गो का V2 वेंट बना दोगे सिंपल पास्ट, डू डस्ट का डिड बना दोगे, कंप्लीट का कंप्लीटेड बना दोगे, हैज हैव हैड का हैड बना दोगे, तो V2 सेंस में जाएगा। ठीक है। कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये सब ध्यान रखना है। वो तो सेंटेंस देख के डिसाइड करेंगे कहाँ सिंपल पास्ट है और कहाँ पे। चलो ये भी हो गया। ठीक है। हैड के बाद V3 आएगा तभी परफेक्ट मानना। हैज हैव के बाद V3 आएगा तभी परफेक्ट मानना। अगर V3 नहीं है तो हैज हैव अकेला सिंपल प्रेजेंट है और अकेला हैड सिंपल पास्ट। चलो अब फ्यूचर का फटाफट लिख लेते। फ्यूचर से तो वैसे बहुत कम ही एरर आते हैं, अलग से इसको पढ़ा दूंगी। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में पहले सिंपल फ्यूचर लिख लो, बहुत कम एरर आता है। और फ्यूचर परफेक्ट का अगर एरर आएगा भी तो फ्यूचर परफेक्ट से आता है और कहीं से नहीं आता है। जैसे सिंपल फ्यूचर में क्या लिखते हैं, सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट तो रहेगा और सिंपल फ्यूचर में विल भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है, विल शैल, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। अब देखो सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल लिख देती हूँ, इजी है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, और ही विल गो, मैं जाऊंगा। दोनों कौन सा टेंस है, दोनों सिंपल फ्यूचर ही है। ठीक है, दोनों में एक जगह विल लगा दिया, एक जगह शैल लगा दिया, और विल शैल के बाद मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आना, ये सिंपल फ्यूचर होगा। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, और मॉडल वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना नहीं। फ्यूचर बताने के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं, शैल और विल का, और उसके बाद V1 आता है। लेकिन हमें तो कंटिन्यूअस रखना है तो सब्जेक्ट रखेंगे, विल शैल तो रहेगा ही, और मॉडल वर्ब के साथ हमें इसका, ये कंटिन्यूअस है तो हमें तो ING लगाना होगा, लेकिन हमारी मजबूरी है कि मॉडल वर्ब के साथ हम ING नहीं लगा सकते, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगता है, तो हम बीच में क्या लगा देंगे, बी, और इस बी के बाद ING लगा सकते हैं। कभी कभी तो बी के साथ V3 भी आता है अगर सेंटेंस पैसिव। ठीक है, तो इसका क्या बन गया, ही विल बी डूइंग द वर्क, वो इस काम को कर रहा होगा। या अपने बारे में बोलूंगी तो आई शैल भी लगा सकती हूँ, आई शैल। देखो मॉडल वर्ब के बाद कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या है, ING, लेकिन हम मॉडल वर्ब के तुरंत बाद ING नहीं लगा सकते क्योंकि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आता है, लेकिन हमें तो ING लगाना, तो बीच में बी लगा देंगे, ही शैल बी डूइंग द वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा, मैं अपना काम कर रही होंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। आई के साथ विल भी लगा सकते हो। वर्ब पढ़ लेने के बाद ना थोड़ा सा टेंस आसान हो जाता है।
बच्चों को जोन मिलना भी शुरू हो गया है। मैम, आई एम सेलेक्टेड इन जीएसटी दिल्ली जोन में, माई रैंक इज अंडर 40। थैंक यू सो मच। उसको दिल्ली जोन भी मिला है। अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ आपसे मिल के। जोन वगैरह भी मिलना शुरू हो गया है स्टूडेंट्स को। ठीक है। ओके, अब देखो, ये सब ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्यूचर परफेक्ट, पर आप लिख लो। फ्यूचर परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हो चुका है, पास्ट में हो चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट में हो चुका होगा। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ बुक्स में तो लिख देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को उड़ा ही देते हैं, लेकिन होता है सब परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट है तो V3 आएगा, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, और फ्यूचर है तो विल शैल लगाएंगे ही, विल शैल। और हमारी मजबूरी है कि परफेक्ट में V3 आता है, हम विल शैल के बाद V3 नहीं लगा सकते हैं। हमें तो V1 लगाना होता है, लेकिन हमें तो V3 लगाना है, तो हम हैव लगा के V3 लगाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम हैज़ लगा के क्यों नहीं V3 लगाएंगे, या हैड लगा के V3 फ्यूचर में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव ही आता है, V1 फॉर्म आता है, और ये तो V5 और V2 है, ये तो आएगा नहीं। जैसे ही विल हैव, देखो ही विल लगा दिया, फिर हैव लगाएंगे V3। हैड मत लगाना, मॉडल वर्ब के बाद हैव और हैड नहीं होता है, हैज और हैड नहीं होता है, हैव ही होता है। ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वो अपना काम फ्यूचर में कंप्लीट कर चुका होगा। आज मैंने बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा है, कल तो मैं एक पूरा डायग्राम बनाऊंगी। आज का हाईलाइट था ना, थोड़ा अकेला हैड को देख के परफेक्ट मत समझना। और एक है फ्यूचर, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ बुक्स में इसका रेफरेंस भी नहीं रहता कि ऐसा कोई टेंस होता ही नहीं, और ठीक ही बोल रहे हैं, फ्यूचर में इस समय से काम कर रहा होगा, तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस विल शैल होगा, और विल शैल आ गया, और परफेक्ट है, परफेक्ट में तो हैज हैव हैड लाना ही होगा, लेकिन हम मॉडल वर्ब के बाद हैज हैव हैड, हैज और हैड नहीं लगा तो हैव लगाते। और फिर हमें कंटिन्यूअस डालना है, और हैव के बाद हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, तो बीन लगा के तब आईएनजी लगाएं। सिंस फॉर फ्यूचर में पिछले 2 साल से कर रहा होगा, ही विल हैव बीन। आज हमने बहुत बेसिक किया, ठीक है। ही विल हैव बीन, देखो विल शैल के बाद हैव लगेगा, हैव के तुरंत बाद आईएनजी तो लगा नहीं सकते, बीन लगा के आईएनजी लगाएंगे। ही विल हैव बीन टीचिंग हियर, वो यहाँ 2 साल से पढ़ा रहा होगा।
लिख लिया है सबने? वो यहाँ 2 साल से पढ़ा रहा होगा फ्यूचर में। हैव के तुरंत बाद आईएनजी नहीं लगाते, हैव के तुरंत बाद, हैव हैज हैड के तुरंत बाद V3 लगता है, V3। मॉडल के तुरंत बाद V1 लगता है, और हैज हैव हैड के तुरंत बाद आईएनजी नहीं लगाएंगे, V3 लगा के फिर आईएनजी लगा। डन हो गया ना? तो इतना दूर तो क्लियर हो गया। ओके, आज हमने बहुत बेसिक किया है कि फ्यूचर में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हो। आज हमने हैव के तुरंत बाद आईएनजी, कुछ रूल्स होते हैं ना हैव हैज हैड के बाद। देखो, हम टीचर्स बोल देते हैं ना कि अरे हम तुम्हें एकदम रूल बेस्ड, सॉरी, एकदम लॉजिकल पढ़ाएंगे, रूल बेस्ड नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन रूल्स तो ग्रामर में होता है ना, जैसे व्याकरण में रूल्स होता है, ग्रामर में होता है, ठीक है। बिना हम उस रूल्स को लॉजिकली पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें होती है ना जहाँ टीचर के पास भी जवाब नहीं रहता है। टीचर भी बोलते हैं ये रूल है, नेचर का भी रूल है। आप बोलोगे मैम सन दिन में क्यों आता है, रात में क्यों नहीं आता है? तो हमें बोलना है कि नहीं, सन दिन ही में आता है, मून रात में आता है। अगर कोई बच्चा मुझे बोले कि मैम इस हैव के बाद V3 ही क्यों आता है, इस हैव के बाद आईएनजी क्यों नहीं आता है, इस हैव के बाद V1 क्यों नहीं आता, तो कोई टीचर ना इसको मतलब किसी टीचर के पास जवाब नहीं है। किसी टीचर के पास जवाब नहीं है कि V3 ही क्यों आता है, क्योंकि ये रूल है। रूल के अनुसार हैज हैव हैड अपने साथ V3 ले। अब बोलोगे कि ही के साथ गो क्यों नहीं हाँ, ऐसा पूछोगे कि मैम गो को प्लूरल ही क्यों माना गया है, गो को प्लूरल वर्ब क्यों माना है, दे के साथ गो है, और गोस को सिंगुलर क्यों माना गया है। ऐसा भी तो दिमाग लगा सकते हो कि मैम ही के साथ सिंगुलर लगाते हैं, दे के साथ प्लूरल लगाते हैं, तो गो को ही क्यों प्लूरल माना गया है, गोस को भी तो प्लूरल मान सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, कुछ रूल्स है। गो V1 फॉर्म में प्लूरल होता है और ये सिंगुलर है। तो ऐसा कहीं 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 कुछ ऐसी चीजें होती है ना, हम टीचर्स कोशिश करते हैं कि 80% आपको लॉजिकली पढ़ाया जाए, लॉजिक के साथ। ये रूल है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन 20% ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ये वाला हैव के बाद V3 आएगा, आईएनजी क्यों नहीं आया, किसी टीचर के पास जवाब नहीं है। तो देयर आर सर्टेन रूल्स व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, या हिंदी में भी व्याकरण पढ़ते हो ना, तो कुछ रूल्स होते हैं। ओके, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें मानना होता है। अब बोलोगे कि मैम इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, और हिंदी में पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आता है। तो ये हिंदी का रूल है। जैसे लिखा ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में ग्रामर के रूल के अनुसार पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। बट अगर मैं इसी की हिंदी कर दूं, वह स्कूल जाता है, तो ये चेंज हो गया ना, ये सब्जेक्ट हो गया, और स्कूल जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, या मतलब अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब बाद में आ गया। तो देख रहे हो हिंदी में क्या है, SOV, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब बताऊंगी ऋषि। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। टेंस में तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सबसे ज्यादा ना कचड़ा, डाउट्स और कंफ्यूजन आप लोगों को होता है टेंस वाले टॉपिक में, दिमाग में ये भरा हुआ है। तो टेंस में क्लियर करना जरूरी है। क्या है? हेलो, एक मिनट। विकास, ये जो प्रिंट वाले हैं ना, उसका कुछ फोन कर रही थी वो,
फरीहा जो नाम है। अच्छा तो आप क्या ना कुछ फोटो सेलेक्ट कर लो, ओके मतलब मीटअप वाला बच्चों के साथ भी कुछ कर लो और कुछ मेरा इंडिविजुअल भी कर लो, हम लोग के मीटअप का, और उसको सेंड मतलब सेलेक्ट करके रखो, मैं देखती हूँ। हम लोग जब सेंड कर देते हैं और देखते हैं उसको क्या पसंद आ रहा है। ठीक है। हाँ, अरे उसने तो 1 2 2 3 मांगा है, लेकिन अब हम लोग सब भेज देंगे जिसको सेलेक्ट। आपका सिंगल वाला मांगा होगा ना, वो कुछ क्लियर नहीं कर रही है। आप सिंगल भी ले लो, थंबनेल के लिए मांग रही है मुझे लगता अब भगवान जाने, सिंगल भी दे दो और स्टूडेंट के साथ है। ठीक है ग्रुप वो छांट लेगी, 10-12 भेज देते हैं जो जरूरत। ओके, सब हो जाएगा। पास्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, सिंपल पास्ट। मुझे पता है आपका कंफ्यूजन कहाँ कहाँ आने वाला है कि मैम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सब हम सब डिटेल करेंगे। जैसे जैसे ही डिड द वर्क, उसने काम को किया, और ही हैड डन, अभी लिखना नहीं, ही हैड डन द वर्क। मेरे को पता है आप लोगों का कंफ्यूजन कहाँ है। उसने काम को किया और वो काम को कर चुका था, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी डिफरेंस आएगा। और बहुत सारा डिफरेंस है। ही हैज डन द वर्क, वो काम को कर चुका है, और ही डिड द वर्क, उसने काम को किया। तो बोलने के लिए तो ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट है, बट आखिर कब किसका कैसे यूज होगा सब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, आई विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, एंड आई नो द एरियाज वेर यू पीपल गेट कंफ्यूज, कहाँ सिंपल पास्ट लगाएं, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाएं, सब बताऊंगी कि कहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज होता है, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट होता क्या है, डिटेल में करेंगे। आज तो हमने बहुत बेसिक बेसिक ही किया ना। आज हमने क्या किया, देखो होता क्या है ना, एक बैच में टीचर को थोड़ा सा एक्टर बन के पढ़ाना होता है। एक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे ही नहीं कहानी कथा कहानी बताना होता है। बैच में ना हर टाइप के स्टूडेंट आते हैं। ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बेसिक एकदम क्लियर नहीं है, तो हम टीचर्स को वहां से स्टार्ट करना होता है, बेसिक भी बताना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसका मॉडरेट है, मतलब एक बैच में बेसिक बच्चे भी रहते हैं, मॉडरेट भी बच्चे रहते हैं, हाई लेवल तो कोई नहीं है। अगर हाई लेवल वाला बच्चा होता है ना तो उसको बैच की जरूरत ही नहीं होती है। ये सीबीएसई आईसीएसई और वो सब अपने आप को हाई लेवल मान के चलते, मेरे को तो सब आता है, लेकिन एक बार जब पढ़ाना शुरू करती हूँ उसको लगा कि अरे हमें जो आता है वो तो एग्जाम में आता ही नहीं है, हमने तो दूसरा टाइप से पढ़ा। तो टीचर को सब बच्चे का नीड्स को केटर करते हुए जाना होता है। ठीक है, बेसिक से। तो आज मैंने आपको पूरा बेसिक लेवल ही पढ़ाया। ओके, बेसिक लेवल से पढ़ाया ताकि बच्चों का और बेसिक लेवल पढ़ते समय कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है। अब हमें कल क्या करना है ना, अब तो टाइम हो गया, कल मैं आपको एक डायग्राम बना बना के जो अभी कंफ्यूजन हो रहा है ना वो बताऊंगी। ठीक है, डायग्राम बना बना के बताऊंगी और कॉन्सेप्चुअल बहुत सारी चीजें समझाऊंगी। ऐसा होता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है, टेंस में बहुत सारी चीजें समझनी। ओके, और फिर हम डायरेक्टली अलग से टेंस में चलेंगे। ठीक है, कल भी मैं आधा क्लास कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगी, फिर हम प्रेजेंट टेंस पे चलेंगे, और प्रेजेंट टेंस का ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में एग्जाम में कैसे एरर आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कैसे एरर आता है। अगर ऐसा आ गया बच्चा का 2 ऑप्शन है, यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है, ये सब करेंगे। एक ऑप्शन में कंप्लीटेड भी है, सिंपल पास्ट है, और एक ऑप्शन में हैड कंप्लीटेड भी है, दोनों आ गया, कैसे कहाँ क्या चुनेंगे कल करेंगे हम। पहले मेरे को अच्छे से पूरा टेंस पढ़ा लेने दीजिए, बीच बीच में परेशान नहीं होना है। पढ़ाने के बाद अगर मुझे नहीं लगता है कि आपके मन में कोई डाउट आएगा, बट आता है उसके बाद पूछेगा कि मैम आपने ये वाला चीज़ क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो डायग्राम अभी नहीं बनाऊंगी, टाइम हो गया, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।